stories that stay. दिल्ली की ठंडी रात थी। आदित्य ऑफिस से थका हारा लौटा ही था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। नीचे एक छोटा सा पार्सल रखा था, पुराने पीले लिफाफे में। अंदर एक ट्रेन टिकट था, ओल्ड दिल्ली, भविष्यम्पुर, और एक नोट, समय अभी खत्म नहीं हुआ, अगला स्टेशन भविष्यम्पुर। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि यह महज कोई मजाक नहीं था। उसने तुरंत टिकट को झूम करके देखा। यात्रा तिथि आज रात, समय 11:59 स्थान, पुराना चांद, प्लेटफॉर्म 13। उसने बैग में कैमरा, रिकॉर्डर और अपने दादा की डायरी रखी और निकल पड़ा। चांदनी चौक स्टेशन के पुराने हिस्से में अब कोई नहीं आता था, मगर रात के ठीक 11:58 पर आदित्य वहां खड़ा था। एक ठंडी हवा चली, फिर अचानक धुंध का गुबार और सीटी की आवाज। वही पुरानी भाप वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुले। इस बार ट्रेन में लोग थे, लेकिन सबके चेहरे अधूरे, जैसे धुंधले। कुछ बस खिड़की से बाहर देख रहे थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैं कब लौटूंगा? एक महिला ने आदित्य की ओर देखा और कहा, वो अब जाग चुका है, तुम भी फंस जाओगे। ट्रेन के अगले डिब्बे में आदित्य ने एक और चेहरा देखा, विजयनाथ। लेकिन इस बार वह बदल चुका था। उसका चेहरा आधा झुलसा हुआ, आंखों में लाल चमक। मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका था पत्रकार, भूत में झांक लिया, अब भविष्य तुम्हें खा जाएगा। ट्रेन धड़धड़ाती हुई अंधेरे से निकलकर एक नई दुनिया में प्रवेश करती है। स्टेशन का नाम चमकता है, भविष्यम्पुर 2095। यह एक उजड़ा हुआ स्टेशन है। टूटे बोर्ड, फ्यूचरिस्टिक स्क्रीन जो झिलमिलाती हैं, और चारों ओर खामोशी। कोई इंसान नहीं, बस आवाजें। आदित्य ट्रेन से उतरता है, तभी उसकी जेब में रखी दादा की डायरी अपने आप खुलती है। नया पन्ना लिखा हुआ है, भविष्य वो है जहां समय की आत्माएं कैद हैं। उन्हें मुक्त करो या उनका हिस्सा बन जाओ। स्टेशन पर एक पुरानी गुप्त प्रयोगशाला मिलती है। अंदर एक होलोग्राम एक्टिव होता है, उसमें दादा दिखाई देते हैं। अगर यह संदेश मिल रहा है तो तुम भविष्यम्पुर पहुंच चुके हो। यहां समय को कैद करने का प्रयोग हुआ था, और विजयनाथ इस प्रयोग का पहला शिकार बना। अब वो खुद समय को निगल चुका है। स्टेशन के नीचे एक चैम्बर में आदित्य को कई साउंड रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, हर एक में एक खोई हुई आवाज। मदद करो, मुझे घर जाना है। मैं 1994 से हूं, मुझे निकालो। क्या मेरी बेटी अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी? विजयनाथ सामने आता है। अब वो पूरी तरह इंसान नहीं रहा। मैं समय का भगवान हूं अब, तुम सब मेरे प्रयोग हो, और ये स्टेशन मेरा पिंजरा। आदित्य चिल्लाता है, तुम अपने डर से भागे थे, अब दूसरों को क्यों कैद कर रहे हो? विजयनाथ हंसता है, क्योंकि जब मैंने अपनी पत्नी को ट्रेन में खोया, कोई नहीं लौटा उसे। अब मैं किसी को वापस नहीं जाने दूंगा। आदित्य अपने दादा की डायरी को सामने रख देता है। उसमें एक मंत्र लिखा है, समय का द्वार वही खोले जो लौटने की लालसा नहीं रखता। उसे समझ आ गया, वो लौटना नहीं चाहता, वो सबको मुक्त करना चाहता है। वो डायरी विजयनाथ की ओर फेंकता है। तेज रोशनी होती है, एक जोरदार धमाका, हर आत्मा की चीख गूंजती है, और अचानक सब शांत। आदित्य की आंखें खुलती हैं। वो दिल्ली के अपने कमरे में है। उसकी रिकॉर्डिंग टेबल पर एक नोट रखा है, तुमने सबको मुक्त किया, धन्यवाद, मदन शर्मा। बगल में एक टिकट जल रही है, भविष्यम्पुर समाप्त। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.